संज्ञा के संबंध में जो कथन सत्य है वह है, तो हमारा यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है 1, संज्ञा विकारी शब्द है। बाकी के नीचे के 3 ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि वाक्य में संज्ञा केवल कर्ता का कार्य करती है, गलत है। वाक्य में संज्ञा कर्ता व कर्म दोनों का कार्य कर सकती है। संज्ञा का प्रयोग केवल सजीवों के लिए किया जाता है, गलत है। संज्ञा का प्रयोग सजीवों और निर्जीवों दोनों के लिए किया जाता है। कथन 1, 2, 3 तीनों ही गलत है, यह भी गलत है, क्योंकि कथन पहला सही है। तो हमारा यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है 1। संज्ञा कर्ता का कार्य भी करती है, कर्म का कार्य करती है, सजीव और निर्जीव का कार्य भी करती है, और संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलते रहते हैं, तो संज्ञा भी एक विकारी शब्द है। राम ने रावण को तीर से मारा, वाक्य के संबंध में सही कथन है, तो हमारा यहाँ पर जो सही विकल्प है वह विकल्प नंबर 4 सभी सही है, जिसे हम आगे समझते हैं। वाक्य हमारा है राम ने रावण को तीर से मारा, सकर्मक है, क्योंकि यहाँ पर रावण और तीर दोनों ही कर्म हैं। दूसरा ऑप्शन था यह द्विकर्मक है, वो भी सही है, क्योंकि यहाँ पर 2 कर्म दिए हुए हैं। तीसरा विकल्प था यहाँ पर कर्म कारक और करण कारक दोनों का प्रयोग हुआ है, वो भी सही है, क्योंकि यहाँ पर कर्ता ने कर्म को कारण से 3 कारकों का उपयोग हुआ है। तो हमारा तीसरा विकल्प भी सही है। तो हमारा जो सही ऑप्शन था वह क्या है? 4 सभी सही है। आप इसे भी ध्यान रखिएगा कि जब भी कर्म अगर कोई सजीव हो तो उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर्म या गौण कर्म। अगर कर्म निर्जीव है तो उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, प्रत्यक्ष कर्म या मुख्य कर्म। नेक्स्ट, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है, तो हमारा यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है घोड़ा प्लस दौड़। अधिकतर विद्यार्थियों ने उसे घोड़ों की दौड़ ही सेलेक्ट किया है, जो कि गलत है, क्योंकि घोड़ों की दौड़ तो समास विग्रह हो गया। हमें तो क्या चाहिए? संधि विच्छेद चाहिए। तो यहाँ पर घोड़ा प्लस दौड़ है, वही सही है। आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया, इस वाक्य में संज्ञा पदबंध कौन सा है? तो हमारा यहाँ पर सही विकल्प है वह है विकल्प नंबर 4। आप 80 से 90% के वाक्यों में सीधा सीधा पता कर सकते हैं कि संज्ञा पदबंध कौन सा है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्रिया की पहचान करनी पड़ेगी। तो क्रिया यहाँ पर क्या है? फट क्रिया है। क्रिया से आगे वाले वे सभी शब्द जो कि संज्ञा का कार्य करते हैं उन्हें हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे गुब्बारा भी संज्ञा है और आसमान भी संज्ञा है, और यह एक तरह का पूरा वाक्य है जो कि क्रिया से पहले है। तो यह क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध। विशेषण शब्दों की रचना में जो सहायक नहीं है वह है, तो हमारा यहाँ पर सही विकल्प है वह है 4, जिसे हम आगे समझते हैं। कुछ विशेषण शब्दों की रचना में संज्ञा, सर्वनाम एवं क्रिया शब्दों का यूज किया जाता है, जैसे कि संज्ञा से विशेषण, सर्वनाम से विशेषण और क्रिया से विशेषण। धर्म से धार्मिक, इतिहास से ऐतिहासिक। वह सर्वनाम है, वह से वैसा, यह से ऐसा। पठ क्रिया है, पठ से पठित, पूज से पूजनीय, वन से वंदनीय। इस प्रकार विशेषण शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम एवं क्रिया का रोल तो होता है, लेकिन समास का कोई रोल नहीं होता है। नेक्स्ट, यह संघर्ष मेरे और उसके मध्य में था, मैं कौन सा कारक है? यहाँ पर हमारा सही विकल्प है वह है अधिकरण कारक, क्योंकि अधिकरण के अंदर होता है मैं पर पे, अधिकरण मैं पर पे। तो यहाँ पर क्या है? मैं ऑप्शन आया है, तो मैं आया है तो वह अधिकरण से रिलेटेड है। नेक्स्ट, किस शब्द में अध उपसर्ग नहीं लगा है? तो हमारा यहाँ पर सही विकल्प है वह है अधर्म, क्योंकि मरा के साथ अध लगा तो अध मरा हो गया, पक्का के साथ अध लगा तो अध पक्का हो गया, लेकिन म कोई शब्द नहीं है, तो यहाँ पर अध के साथ म नहीं लग सकता, इसलिए यह गलत है। बाकी जला के साथ अध लगा तो अध जला हो गया। नेक्स्ट, मोहन ने सारी बातें साफ साफ कह दी, वाक्य में साफ साफ अवयव है, तो यहाँ पर सही विकल्प है वह है
क्रिया विशेषण का। कैसे कि साफ साफ कहना, जो कहना है वह क्रिया है। अब कैसा कहना, साफ साफ, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण का भाग है। नेक्स्ट, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है 4 संसद, बाकी सब पुल्लिंग है। सिंदूर भी पुल्लिंग है। नेक्स्ट, बहु शब्द का बहुवचन है। तो यहाँ पर सही विकल्प है वह है द बहुएं, बाकी सब ऑप्शन गलत हैं। जमात में करामत का अर्थ है, इसका जो सही ऑप्शन है वह है द, एकता में ही शक्ति होती है। सीसीई में कुल कितने योगात्मक आकलन एक सत्र में लिए जाते हैं? तो इसका सही विकल्प है वह है 2। कैसे, जिसे हम आगे समझते हैं। सीसीई के एक सत्र में रचनात्मक मूल्यांकन होता है और योगात्मक होता है। अब रचनात्मक 40% होगा और योगात्मक 60% होगा। रचनात्मक के 4 भाग हैं, FA1, FA2, FA3 एंड FA4। इन सब में 10-10% यह सिलेबस को कवर करेगा, जबकि योगात्मक 2 ही होंगे सिर्फ, SA1 एंड SA2। यह 30-30% को कवर करेंगे। इस तरीके से योगात्मक आकलन सिर्फ 2 ही होंगे। नेक्स्ट, नगर में रहने वाला को कहा जाता है। तो इसका सही विकल्प है नागर या नागरिक। ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है, इसका सही विकल्प है ब्रह्मा। बाकी परमात्मा, परमेश्वर और जगदीश तो हैं, लेकिन ब्रह्मा अपने आप में अलग है। जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। तो यहाँ पर हमारा सही विकल्प है वह है ब, द्रव। बाकी संपदा, द्रव्य और दौलत तो हैं। इस द्रव का मतलब होता है पतला लिक्विड, इसलिए ब नहीं है। प्रत्येक शब्द का सदैव प्रयोग होता है, इसका सही विकल्प है एक वचन में, क्योंकि प्रत्येक सिंगुलर को व्यक्त करता है, अर्थात इसका उपयोग हर हमेशा एक वचन में ही होगा। नेक्स्ट, धर्माधर्म में कौन सा समास है? तो इसका सही विकल्प है वह है अ, द्वंद्व समास, क्योंकि यहाँ पर धर्माधर्म में क्या है, विलोम शब्द है। धर्म और अधर्म मिलकर क्या हो गया, धर्माधर्म, अर्थात धर्म और अधर्म। यहाँ पर और का लोप है, इसीलिए यह क्या है, द्वंद्व समास है। नेक्स्ट, इति का विलोम शब्द है। इति का मतलब क्या होता है, समाप्त करना। तो यहाँ पर इति का विलोम शब्द क्या होगा, श्री गणेश, शुरू करना। तो हमारा जो सही विकल्प है वह है अ, श्री गणेश। 19, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है 2, पूजनीय। बाकी सब ऑप्शन गलत हैं। मुख फिल्म का उदाहरण है। मुख फिल्म का मतलब होता है जिसमें बोला नहीं जा सकता, सिर्फ देखा जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा वह है दृश्य सामग्री का, क्योंकि यह मुख फिल्म सिर्फ देखी जा सकती है, सुनी नहीं जा सकती है। तो हमारा जो विकल्प है वह भी राइट है। अभिव्यक्ति कौशल में शामिल है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करना। तो उसके लिए हमारे पास कौन से ऑप्शन है, या तो बोलकर या लिखकर, दोनों। तो हमारा जो सही विकल्प है वह है डी। किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है? तो हमारा यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है द। कक्षाध्यापक हिंदी पढ़ा रहे थे, क्योंकि ऊपर के जो तीनों वाक्य हैं उनमें विदेशी शब्द हैं। जैसे कि इसमें स्कूल है, ब में रेलवे स्टेशन है और स में बस है। ये तीनों ही विदेशी है, अंग्रेजी भाषा के। बाकी द शुद्ध हिंदी है। नेक्स्ट, जिसे देखो वही खुश है। वाक्य में जिसे और वही में कौन सा सर्वनाम है? तो इसका सही विकल्प है वह है संबंधवाचक सर्वनाम।
जिसे और वही शब्द संबंधवाचक सर्वनाम से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, भाषा सदैव होती है, तो इसका सही विकल्प है वह है बी, अर्जित होती है। क्योंकि बच्चा माँ के पेट से भाषा सीखकर नहीं आता है, वह जन्म लेने के बाद वातावरण से भाषा को धीरे धीरे अर्जित करता है। तो यहाँ सही विकल्प वो क्या है, बी। वाद विवाद और चित्र वर्णन किस भाषा कौशल से संबंधित हैं? वाद विवाद में एक दूसरे के सामने रखकर बोला जाता है तथा चित्रों का वर्णन भी हम कर सकते हैं। तो यह क्या होता है, बी, वाचिक कौशल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, तो हमारा जो सही उत्तर है वह है वाचिक कौशल। उपचारात्मक शिक्षण होता है, तो इसका जो सही विकल्प है वह है व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों होता है। क्योंकि अगर कोई बच्चा किसी एक विषय में कमज़ोर है तो उसे उसी विषय का व्यक्तिगत शिक्षण करवाया जा सकता है। लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे उसी विषय में या किसी टॉपिक पर कमज़ोर हैं तो उन्हें ग्रुप बनाकर भी सामूहिक शिक्षण कराया जा सकता है। तो यहाँ पर जो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही तरह के उपचारात्मक शिक्षण हो सकते हैं। नेक्स्ट, शिक्षण विधियों के चयन संबंधित अव्यवस्था को दूर करने के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए। तो जो सही विकल्प है वह है डी, छात्रों की योग्यता और रुचि पर। अगर हम इन पे ध्यान देते हैं तो बाकी के सारे कारण अपने आप दूर हो जाएंगे। लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही विकल्प है वह है फर्स्ट, किसी शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए। जैसे कि लाघव चिन्ह कौन सा होता है, ये छोटा वाला। तो डॉक्टर को जैसे कि डॉक्टर लिखना हो तो डा करके छोटा सा बिंदु, प्रोफेसर को प्रो करके छोटा सा बिंदु, मध्य प्रदेश को म के बाद ये लाघव चिन्ह, प्र के बाद ये लाघव चिन्ह। अतः शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस किस तरह का वाक्य है? तो यह है मिश्र वाक्य, क्योंकि मिश्र वाक्य में ही जिसकी और उसकी शब्द होते हैं। नेक्स्ट, कविताओं को पढ़ाने हेतु काम में ले जाने वाली विधि है वह है व्यास विधि। आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ आपका आधा मिनट लूँगा। गूगल प्ले स्टोर पर मेरा रीट एग्ज़ाम का निःशुल्क ऐप है, जिसे आप सर्च कर सकते हैं रीट टीना मेहता लिखकर। आपको ऐसा लोगो दिखाई देगा। इस ऐप में L1 और L2 के समस्त विषयों के नोट्स के साथ साथ आपको क्विज़ भी शीघ्र ही निःशुल्क उपलब्ध होंगे। दूसरा, मेरा एक और ऐप है कक्षा 10th का, जिसमें आपको ये सारे फीचर निःशुल्क उपलब्ध हैं। अगर आपके कोई भाई बहन भी कक्षा 10वीं में पढ़ते हों तो आप उसे क्लास 10 टीना मेहता लिखकर सर्च कर सकते हैं